2020-21 से लेके 3 वर्षों में बहुत सारे काम हुए हैं, मगर विधायक निधि और नगर विकास विभाग की निधि से 86 योजनाएं ऐसी हैं जो आज भी पेंडिंग है, जिन पर काम नहीं शुरू हुआ है। कोई करीब 11 करोड़ की योजनाएं होंगी। 2020-21 की ऐसी 7 योजनाएं हैं जिनको ठेकेदारों ने उस समय काम तो ले लिया, पर काम अभी तक शुरू नहीं किया। हमने ये कहा है कि ऐसे ठेकेदारों को आप नोटिस दीजिए और कहीं आप नहीं शुरू करेंगे तो फिर साहब हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। करीब 1 दर्जन योजनाएं हैं जिसमें कोई एक ही आदमी टेंडर डाला। एक तो मुंसा सिंह बगान की योजना, इसमें कोई टेंडर ही नहीं डाल रहा है, 3 बार हो गया। बहुत सारे में इन लोगों ने हम लोगों ने जवाब डाला है तो वर्क ऑर्डर दे दिया है। जिसको वर्क ऑर्डर दे दिया वो काम भी नहीं शुरू किया है, फिर गर्दन पर चढ़ के काम हम लोग शुरू करा रहे हैं हफ्ता भर में। आप इसका समाधान करा दीजिए और मार्च के पहले ये सारी योजनाएं जो हमारी 10 करोड़ की हैं ये कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो हम हर हफ्ते बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे किसी क्या प्रगति है। सर, आपने समीक्षा बैठक किया जेएनएसी में योजनाओं को लेकर, क्या प्रोग्रेस है और किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा आपत्ति या डिले है? नहीं, आज मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में जो विकास योजनाएं हैं, चाहे वो विधायक निधि से होने वाली हैं या नगर विकास विभाग की निधि से होने वाली हैं, प्रमुखता से इनकी समीक्षा हमने किया। हमने पाया कि 2020-21 से लेके 3 वर्षों में बहुत सारे काम हुए हैं, मगर विधायक निधि और नगर विकास विभाग की निधि से 86 योजनाएं ऐसी हैं जो आज भी पेंडिंग है, जिन पर काम नहीं शुरू हुआ है। और कोई करीब 11 करोड़ की योजनाएं होंगी। तो हमने चिंता जाहिर किया। इन्होंने कहा है कि हम लोग इस हफ्ते भर के भीतर सबका काम शुरू करा देंगे और जिनमें कहीं पेंच है निविदा का, उस पेंच को सुलझा लेंगे। 2020-21 की ऐसी 7 योजनाएं हैं जिनको ठेकेदारों ने उस समय काम तो ले लिया, पर काम अभी तक शुरू नहीं किया है साहब। तो हमने ये कहा है कि ऐसे ठेकेदारों को आप नोटिस दीजिए और कहीं आप नहीं शुरू करेंगे तो फिर साहब हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे। और इसमें कोई उनका एस्टिमेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया इस काम को। तो इसको थोड़ा बहुत कड़ाई से हम लोगों ने समीक्षा किया है कि जितनी योजनाएं हैं नगर विकास विभाग की, कम से कम 10 करोड़ की योजनाएं हैं, सड़कें हैं, नालियां हैं, कलवर्ट हैं, पुलियां हैं, इन सबों को आप शुरू कराइए और इस वित्तीय वर्ष में सबको ख़त्म कराइए। करीब 1 दर्जन योजनाएं हैं जिसमें कोई एक ही आदमी टेंडर डाला। एक तो मुंसा सिंह बगान की योजना, इसमें कोई टेंडर ही नहीं डाल रहा है, 3 बार हो गया। तो सिंगल टेंडर 3 बार हो जाएगा तो आप रांची विभाग को भेजिए, उसे स्वीकृति ले लीजिए। मैंने कहा कि इस पे काम को जल्दी करना आपका काम है। और मुंसा सिंह बगान के लिए हमने यही कहा कि किसी को तैयार करके टेंडर डाल के उस काम को कराइए। पत्ती गलियां हैं, आड़े तिरछी हैं, तो उसमें कोई डाल नहीं रहा है। तो ये स्थिति हमारी इन योजनाओं की है। कई लोगों का ये भी है कि भाई 1 साल पहले टेंडर तो हुआ, लेकिन आज तक 1 साल बाद डिपार्टमेंट ने वर्क ऑर्डर ही नहीं दिया। तो दिक्कत तो ऑफिस की तरफ से भी है। ऑफिस की तरफ से भी है। बहुत सारे में इन लोगों ने हम लोगों ने जवाब डाला है तो वर्क ऑर्डर दे दिया है। जिसको वर्क ऑर्डर दे दिया वो काम भी नहीं शुरू किया है, फिर गर्दन पर चढ़ के काम हम लोग शुरू करा रहे हैं। और हमने यही कहा है कि भाई हफ्ता दिन के भीतर, हफ्ता भर में आप इसका समाधान करा दीजिए और मार्च के पहले ये सारी योजनाएं जो हमारी 10 करोड़ की हैं ये कंप्लीट होनी चाहिए, नहीं तो हम हर हफ्ते बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे किसी क्या प्रगति है। एक बड़ी खेद की बात है कि 10 करोड़ की योजनाएं धरातल पर आई होती तो अलग अलग मोहल्लों में, बस्तियों में ये दिखाई पड़ता है कि ये काम हुआ है। और ये बहुत दुखद है। हम लोग तो मान लेते हैं कि काम कर रहे होंगे। हम लोग के विधायक फंड की भी कुछ योजनाएं हैं पहले से जो बीच में लटकी हुई हैं। एक सवाल और भी था, पिछले दिनों जब हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग में बहुत भारी पैमाने पर वाहनों को खरीदारी किया गया, आप खुद भी जाकर निरीक्षण किए यार्ड में, ऑटो का बात हो, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। आज भी सारी चीज़ें जस की तस है, वाहन खड़ी है। इनके बारे में हम लोगों ने आज बात नहीं किया, और उन्होंने बात इसलिए भी नहीं किया कि ये केवल हमारे ही क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूर्वी पश्चिमी विधानसभा दोनों क्षेत्र की समस्या है।
तो हम लोग इसके लिए बाद में करेंगे। हमने नहीं किया समीक्षा, हमने केवल इसकी किया कि हम लोगों ने जो एम्बुलेंस लेकर दिया था, 100 वाहन लेकर वो खरीदवा कर दिया था, उसका क्या हुआ तो इन्होंने कहा कि हम लोगों से नहीं चल सका, इसलिए हम लोगों ने सब MGM के हवाले कर दिया है। MGM अब इसका उपयोग कराएगा। इतना तक किया। इनके और जो वाहन हैं उस रूप में हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग की समीक्षा नहीं की। 15वें वित्त आयोग की समीक्षा हमने इतना ही किया है, जो पर्यावरण से संबंधित योजनाएं हैं, जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजनाएं हैं, उनको पूरा कराइए। पैसा बचता है तो हमने कहा है कि आप नगर विकास विभाग का प्रस्ताव भेजिए कि ड्रेनेज आधारित विकास योजनाएं हम लागू करें, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आधा दर्जन बड़े नाले हैं। कहीं इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं उनका पानी घरों में घुस रहा है, कहीं उनमें गार्डवाल बनाने की ज़रूरत है, कहीं उसके किनारे बसे हुए लोगों ने सीधे अपने घर का मलमूत्र निकासी का उसी में बना दिया है। तो इसके आधार पर आप करिए। इन्होंने कहा कि कोई कंसल्टेंट है, बहाल हुआ है, वो मुझसे मिलवाएंगे उसके। तो मैं इसी पर जोर दे रहा हूँ कि निकास नाला जो है, ड्रेनेज है, उस पर आधारित करके विकास योजना नहीं बनाएंगे आप तो जमशेदपुर के कई मोहल्ले ऊंचे भवनों वाले स्लम में तब्दील हो जाएंगे। हाई राइज बिल्डिंग्स हैं मगर नीचे से पानी निकल रहा है, नाली का पानी बाहर नहीं जा रहा है। रिफ्यूजी कॉलोनी है, उसके बारे में बात हुई। इन सबों के विषय में हमने बात किया है। पर्यावरण की जैसे आपने बात किया, तो 15वें वित्त आयोग में प्लांटेशन का काम शुरू हुआ था, बिरसा नगर से शुरुआत हुई थी काम, लेकिन इन पर हमने नहीं किया। केवल रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के बारे किया है। इन योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा कि समेकित जो पैसा हमको मिला है उसमें से एक मेजर अंश 5 करोड़ के आसपास का है, पेयजल पर है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने कभी जुस्को के साथ बैठकर इस पर बात किया है कि हमारा मुहर्रदा पेयजल परियोजना की क्या स्थिति है, या जुस्को के साथ हमने कहा कि कई योजनाएं उनकी स्वीकृत हो गई हैं, पैसा भी होगा, थोड़ा आपको भी जोर लगाना है। इन्होंने कहा कि जनवरी में काम शुरू कर देंगे। जो बेड़ा इलाके में जो सीमेंट प्लांट से पानी मिलता था, वहाँ ये नया ड्रेनेज में ये पाइपलाइन दे के सब घरों में पानी देंगे। लाल भट्टा, बाबूडी, भुइयाडी के इलाके में ये पानी देंगे। इसके लिए जो लिंडे का पार्किंग प्लेस है वहाँ पानी साफ़ कराने का संयंत्र लगाएंगे। ब्राह्मण टोला से जो पानी नहीं निकल पाता है उसको छाई पहाड़ के नीचे से सुरंग बनाकर निकालेंगे। ये सबका पैसा टाटा स्टील ने जुस्को को दे दिया है। अब जुस्को का कहना है कि हम लोग 3 टायर प्लानिंग करते हैं, करीब कंप्लीट है और जनवरी में हम कभी इसको शुरू कराएंगे। तो मैंने ये कहा कि नगर पालिका को जुस्को से, बिजली विभाग से, PHED से, सबों से मिलकर एक समन्वित प्लानिंग करनी चाहिए इस क्षेत्र की। आप उसकी प्लानिंग कराइए। यही कुछ बातें आज हुई।